पाकिस्तान की 90% से ज़्यादा आबादी दीन इस्लाम के मानने वालों पर मुश्तमिल है। इनमें से 10 से 15% यानी 3 से 4 करोड़ यहाँ शिया मुस्लिम्स रहते हैं। यानी पाकिस्तानी आबादी में से एक बहुत बड़ा हिस्सा शिया लोगों पर मुश्तमिल है। यही वजह है कि आज मुल्क का कोई भी शोबा ऐसा नहीं कि जहाँ पर शिया लोगों का वजूद ना हो, और कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का भी है। बात करें माजी के क्रिकेट सितारों की या फिर मौजूदा क्रिकेट खिलाड़ियों की, तो इनमें से बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो शिया मसलक यानी अहले तशी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। वाज़ेह रहे कि क्रिकेट वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अब तक की तारीख और मौजूदा क्रिकेट खिलाड़ियों में से 85% सुन्नी मुस्लिम्स, जबकि 15% खिलाड़ियों का ताल्लुक शिया मसलक के साथ है। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, ज़हीर अब्बास। एशियन क्रिकेट में ब्रेडमैन के नाम से मशहूर पाकिस्तानी बल्लेबाज ज़हीर अब्बास का पूरा नाम सैयद ज़हीर अब्बास करमानी है, और जैसा कि इनके नाम से ही जाहिर है कि ज़हीर अब्बास एक शिया मुस्लिम हैं। यही वजह है कि वो मुहर्रम उल हराम के दिनों को इंतहाई मजहबी अकीदत के साथ गुजारते हैं, और मुख्तलिफ ज़राओं के मुताबिक ज़हीर अब्बास मुहर्रम के दिनों में मजालिस में हिस्सा लेते और ज़िक्र व अस्कार भी बड़े पैमाने पर करते हैं। बात करें अगर मातम की, तो ज़हीर अब्बास मातम करते हैं या फिर नहीं, इस बारे में वसूख के साथ तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने खुद कभी भी इस बारे में कोई बयान नहीं दिया और ना ही इनको कभी मातम करते हुए देखा गया है। नंबर 2, जुल्फ़िकार बाबर। 2013 से 2016 के दरमियान पाकिस्तान के लिए 15 टेस्ट मैचेस, 13 वनडेज और 7 T20 मैचेस खेलने वाले जुल्फ़िकार बाबर खास तौर पर अपनी स्पिन बॉलिंग की जादूगरी से पाकिस्तान को कई अहम मैचेस में कामयाबियां दिलवा चुके हैं। इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये अहले तशी हैं, यानी जुल्फ़िकार बाबर एक शिया मुस्लिम हैं। बात करें मुहर्रम उल हराम की, तो जुल्फ़िकार मजहबी एतबार से मुहर्रम के दिनों को बड़ी अकीदत के साथ गुजारते हैं। ये मुहर्रम के दिनों में मजालिस में जाते हैं और ज़िक्र व अस्कार का भी बड़ा ख़ास एहतमाम करते हैं। ताहम जुल्फ़िकार बाबर को कभी सरेआम मातम करते हुए तो नहीं देखा गया, और ना ही इनकी कभी कोई ऐसी वीडियो वगैरह सामने आई है। नंबर 3, रमीज़ राजा। क्रिकेट के राजा, कौमी टीम के साबिक बल्लेबाज और आला पाए के कमेंटेटर रमीज़ राजा का ताल्लुक भी अहले तशी यानी शिया फ़िरके के साथ ही बताया जाता है। रमीज़ राजा भी मुहर्रम उल हराम को नहायत अदब व एहतराम के साथ गुजारते हैं। मुख्तलिफ सोर्सेस के मुताबिक रमीज़ राजा मुहर्रम उल हराम की मजालिस में शिरकत करने के अलावा ज़िक्र व अस्कार और न्याज वगैरह में भी अपना हिस्सा मिलाते नज़र आते हैं। रही बात मातम की, तो इस बारे में कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रमीज़ को भी कभी मातम वगैरह करते सरेआम देखा नहीं जा सका। नंबर 4, ज़ुल्करनैन हैदर। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ज़ुल्करनैन हैदर का ताल्लुक भी अहले तशी मसलक के साथ ही बताया जाता है। वो मुहर्रम उल हराम किस तरह गुजारते हैं, इससे पहले बताता चलूँ कि ज़ुल्करनैन हैदर ने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, मगर इनका करियर इंतहाई छोटा सा था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1 टेस्ट मैच और 4 वनडे इंटरनेशनल मैचेस ही खेल रखे हैं। इनके बारे में भी कहा जाता है कि ज़ुल्करनैन हर साल मुहर्रम उल हराम के दिन इंतहाई जोशो जज्बे के साथ गुजारते हैं। वो मुहर्रम में ना सिर्फ मजालिस का एहतमाम करते हैं, बल्कि अपने ज़्यादातर वक्त ज़िक्र व अस्कार में सर्फ करते हैं। यही नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों का ये भी दावा है कि ज़ुल्करनैन हैदर मुहर्रम के दिनों में मातम वगैरह में भी खूब हिस्सा लेते हैं। नंबर 5, शुएब अख्तर। शुएब अख्तर एक शिया हैं या फिर सुन्नी, इस बात का फैसला आप लोग खुद ही करेंगे, क्योंकि शुएब अख्तर कहते हैं कि मैं तो हर मसलक का हूँ, मुझे जो भी फ़िरका अपने पास बुलवाता है मैं खुशी खुशी इसके पास चला जाता हूँ। मैं सुन्नी भी हूँ और शिया भी हूँ। शिया इमाम बारगाहों और मजालिस वगैरह में भी जाता हूँ, और सहाबा इकराम की भी बड़ी इज़्ज़त व ताज़ीम करता हूँ। मैं इमाम हसन और हुसैन से भी बड़ी मोहब्बत करता हूँ, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक से भी मुझे बड़ा प्यार है। इसके अलावा शुएब अख्तर करबला में भी हर साल जाते रहते हैं और करबला के एक खादिम भी हैं। तो अब आप खुद ही ये फ़ैसला करें कि शुएब अख्तर असल में एक सुन्नी हुए या फिर एक शिया। नंबर 6, हसन अली।
پاکستان کو سال 2017 کی چیمپئنز ٹرافی جتوانے والے حسن علی کے بارے میں متعدد کرکٹ ویب سائٹس، سوشل میڈیا رپورٹس اور یوٹیوب چینلز پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک شیعہ مسلم ہیں اور محرم کے دنوں میں خاص طور پر مجالس کا اہتمام کرتے ہیں۔ بعض جگہوں پر تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حسن علی ماتم بھی کرتے ہیں، مگر حیران کن طور پر یہ ساری کی ساری باتیں بالکل غلط ہیں، کیونکہ اس بارے میں جب حسن علی کے سسر سے پوچھا گیا کہ کیا حسن علی ایک شیعہ ہیں تو انہوں نے بتایا کہ حسن علی نہ تو شیعہ ہیں اور نہ ہی ماتم کرتے ہیں، بلکہ ان کا تعلق تو اہل سنت مسلک کے ساتھ منسلک ہے۔ نمبر 7، شاداب خان۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بہترین آل راؤنڈر شاداب خان، جو کہ پاکستان کو لاتعداد میچز کے اندر کامیابیاں دلواتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی بہت سارے مشہور لوگ یہی کہتے ہیں کہ شاداب بھی ایک شیعہ مسلم ہیں۔ تاہم شاداب خان کے بارے میں بھی ایسا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا، کیونکہ ان کو بھی ہمیشہ سنی طریقوں سے ہی اپنی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ نمبر 8، اظہر علی۔ سابق پاکستانی کپتان اظہر علی ملک کے لیے 97 ٹیسٹ میچز اور 53 ODI میچز کھیل چکے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی متعدد کرکٹ ویب سائٹس اور ویڈیوز یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ اظہر علی بھی ایک شیعہ مسلم ہیں، تبھی تو ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ اظہر علی محرم الحرام کے آتے ہی غم حسین میں ماتم اور مجالس وغیرہ کے اندر ڈوب جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اظہر علی کے قریبی رشتہ دار اور ساتھی ان ساری باتوں کی نفی کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اظہر علی کو ہمیشہ سے ہی سنی طریقے سے نمازیں پڑھتے اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے دیکھا ہے، تاہم اظہر نے خود اپنے دین اور مسلک کے بارے میں کبھی بھی کوئی بات نہیں کہی۔ نمبر 9، محسن حسن۔ مختلف کرکٹ ویب سائٹس اور دوسری جگہوں پر پاکستانی مشہور ترین کرکٹر محسن حسن کو بھی ایک شیعہ ہی قرار دیا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ بعض جگہوں پر تو یہ بھی لکھا ہے کہ محسن حسن محرم الحرام کے دنوں میں ہر سال سیدنا امام حسین کے غم میں ماتم بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ محرم کے دنوں میں خاص مجالس وغیرہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تاہم حقیقت اس سب سے بالکل الٹ ہے، کیونکہ محسن حسن کو اکثر اپنے کرکٹ کیریئر کے دوران گراؤنڈ میں نمازیں وغیرہ پڑھتے دیکھا گیا ہے اور وہ ہمیشہ سے ہی سنی طریقے سے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے خود بھی کبھی اپنے شیعہ ہونے کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ یاد رہے کہ محسن حسن نے سال 1977 سے 1986 تک پاکستان کے لیے بے شمار انٹرنیشنل میچز کھیلے اور اس کے علاوہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ بھی رہ چکے ہیں۔ ان چند کھلاڑیوں کے علاوہ بھی کچھ مشہور پاکستانی کھلاڑیوں جیسا کہ رضا حسن، شاہ نواز دانی اور حسن رضا کے بارے میں بھی سوشل میڈیا پر یہی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ سب لوگ بھی اہل تشیع یعنی ایک شیعہ ہیں، تاہم ان لوگوں نے بھی کبھی اپنے مسلک یا فرقے کے بارے میں انٹرنیٹ پر کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی ان کو کبھی سرعام ماتم وغیرہ میں حصہ لیتے دیکھا گیا ہے۔